दोस्तों बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज ओला इलेक्ट्रिक की जो रैली थी ना वो हमें खत्म होते हुए नजर आई। मतलब भाई इंट्राडे में भले स्टॉक यहाँ पे हमें 129-40 के आसपास देखने को मिला, बट स्टॉक की जो क्लोजिंग है 108-9 रुपये के बीच हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर परेशान है क्योंकि भाई कल कंपनी के क्यू फर्स्ट के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट से पहले स्टॉक के अंदर करेक्शन आना एक बड़ा संकेत है कि रिजल्ट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहने वाली है। दूसरी सबसे मेन चीज़ की देखो, कंपनी को भी पता है कि भाई अभी जस्ट मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई है, अगर रिजल्ट में कुछ ऊंच नीच होती है तो आगे 3 महीने के लिए हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव साबित होगा। बट इसी को दबाने के लिए कंपनी का बहुत बड़ा प्लान है जो कि सामने आ चुका है। क्योंकि भाई कंपनी देखो 14 अगस्त को कंपनी के क्यू फर्स्ट के आंकड़े आने वाले हैं, वही भाई 15 अगस्त को कंपनी अपनी ईवी बाइक लॉन्च करने वाली है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए। मान के चलो 14 अगस्त को कंपनी के रिजल्ट थोड़े से वीक आते हैं एंड 15 अगस्त को मार्केट ऑफ है, 15 अगस्त को कंपनी लॉन्च करेगी, तो इसका इफेक्ट हमें डायरेक्ट 16 अगस्त को पड़ता हुआ नजर आएगा। मतलब जो लोग ईवी बाइक लॉन्च करती है तो लोग ये सोचेंगे कि चलो लॉन्ग टर्म में तो कुछ अच्छा करेगी कंपनी, तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से आगे हमें कंपनी बेटर करती हुई नजर आएगी। जैसा कि आज का एक बार हम डाटा समझते हैं कि आज हमें क्या क्या चीज़ें नजर आई। जैसा कि आप देखोगे आज जो गिरावट हुई है, चाहे वोलेटिलिटी है, इसके पीछे पहली वजह हम मार्केट को भी कह सकते हैं, क्योंकि शेयर कंटिन्यू भाग रहा है। पिछले अगर 2-3 दिन में देखोगे तो हमें कम से कम भाई 60-65% के रिटर्न बनते हुए नजर आ चुके हैं। अगर आज आप स्टॉक को 129-20 रुपये के आसपास बेचते तो कम से कम आपने पिछले 3 दिन के अंदर भाई स्टॉक के अंदर कम से कम यहाँ पे 50-55% का रिटर्न पा लिया है। तो ऐसे में जब इतना जल्दी इतना रिटर्न मिलता है तो लोग अपने पोर्टफोलियो के साथ रिस्क नहीं लेते, लोग प्रॉफिट बुकिंग करना उचित समझते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने आज प्रॉफिट बुकिंग भी करी है। अब बात करें दोस्तों वॉल्यूम की, तो आज अगर आप वॉल्यूम पे नजर डालोगे तो यहाँ पे 36 करोड़ 50 लाख शेयर में आज वॉल्यूम में नजर आए। 4200 करोड़ का टोटल कारोबार देखने को मिल रहा है। वही डिलीवरी की बात करूँ मैं, 35% शेयर यहाँ पे हमें डिलीवर होते हुए नजर आए। कई भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने टॉप पे बाइंग करी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 120-25 पे उनकी बाइंग है एंड वो शॉर्ट टर्म बेसिस है कि भाई चलो भाग रहा है आगे और भागेगा, अगर 140 भी निकल जाता है तो हम सेल करके निकल जाएंगे, अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा लेंगे। तो क्या अभी के टाइम 150-40 तक के लेवल्स बन सकते हैं या अभी वेट करना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों एक चीज़ समझना, लिस्ट हुआ है, लिस्ट स्टॉक न्यूट्रल हुआ है, मतलब कोई भी बड़े प्रॉफिट में बड़े लॉस में कंपनी लिस्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे लोग जैसे ही लिस्ट हुआ, बड़े प्लेयर की जैसे ही डिमांड बढ़ी तो शेयर में भागता हुआ देखने को मिला। अब हमेशा देख लेना बड़े प्लेयर क्या करते हैं, स्टॉक निकालने से पहले मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं ताकि रिटेल उसकी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि रिटेल बनेगा तो रिटेल आएगा एंड रिटेल आएगा तो फिर बड़े प्लेयर आसानी से उनको सेल करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ हद तक बड़े प्लेयर ने भी प्रॉफिट बुकिंग करी है। बाकी अगर अभी के टाइम डाटा हम देखें तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इंट्राडे चार्ट में आज आपने देखा कि जो यहाँ पे हमारा ओला इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे अच्छे से ओपन हुआ, इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मली अपने लेवल को सस्टेंस किया, फिर यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई, क्योंकि सभी शेयरों में आप देखोगे तो 12 बजे के बाद हमें ज़्यादा फॉलो होता हुआ नजर आया। तो वही इसमें भी हमें देखने को मिला, 12 बजे बाद बड़ी गिरावट, फिर उस गिरावट को स्टॉक ने सस्टेंस किया। बट यहाँ पे अगर देखें तो ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है, नॉर्मल स्टॉक ने दोस्तों कुछ हद तक अपनी गिरावट को रिकवरी किया एंड कह सकते हैं कि कुछ हल्की सी ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 पैसे के आसपास का जो ये करेक्शन है वो हमें दिखा। बट रिटेल के लिए रेट जोन ही सबसे बड़ी नेगेटिविटी रहती है। अब मैं बात करता हूँ कुछ अपडेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों अपडेट को समझिए, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में बढ़त कम हुई, 2 दिन के अपर सर्किट के बाद अब केवल 4% की बढ़त। तो यहाँ से आप देख सकते हो, देखिए नए सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों की शुरुआत यहाँ पे निर्गम मूल्य 76 के रुपये के आसपास देखने को मिली, लेकिन उसके बाद केवल 3 ही दिनों में भाई स्टॉक ने 58% का एक जबरदस्त रिटर्न दिया लिस्ट होने के बाद। मतलब भाई जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया उनको तो रिटर्न मिला नहीं, जिन्होंने आईपीओ खुलने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट किया उनको यहाँ पे स्टॉक ने तगड़ा रिटर्न दे दिया है। देखिए दोस्तों शेयरों में लगभग सारी बढ़त खो दी है। निवेशकों की आंशिक लाभ के कारण 113 रुपये पर कारोबार करते हुए और केवल 4% की तेजी की इस बढ़त के साथ स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग करी है। लगातार 2 दिनों तक 20% के अपर सर्किट छूने के बाद अपनी शानदार बढ़त जारी रखते हुए 18% की इंट्राडे स्टॉक ने आज की तेजी क्रिएट करी। ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊँ 20% कल, 20% परसों एंड फ्राइडे को भी 20%, तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो ये 60% की रैली थी, जिसमें 18% की आज से तो ऑलमोस्ट कहें तो 58% की बड़ी रैली बनी है पिछले 3 दिन में। आज इंट्राडे में इतना ऊपर गया, बाकी नीचे आ गया, बट लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नई सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों में 76 रुपये के भाव पे लिस्ट हुआ, 58 की तेजी आ चुकी है, 58% की। सुबह 15 करोड़ की बड़ी वॉल्यूम देखने को मिली, 8 करोड़ शेयरों से ज़्यादा यहाँ पे हमें डिलीवरी में देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात, अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है हमारे, देखिए ये उछाल 14 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्वार्टर 1 रिजल्ट की घोषणा से ठीक एक दिन पहले आया है। कंपनी फाइलिंग के अनुसार 22 अग्रवाल के नेतृत्व वाली ओला इलेक्ट्रिक की 30 जून को जो तिमाही खत्म हुई है उसके रिजल्ट हमें यहाँ पे 14 अगस्त को जारी करते हुए नजर आएगी एंड वित्तीय परिणामों की समीक्षा और अनुमोदित के लिए लिस्टिंग के बाद ये पहली तिमाही कंपनी की रहने वाली है। बोर्ड मीटिंग भी कंपनी की रहेगी। इस बीच दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक स्वतंत्रता दिवस पर अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च कर सकती है, तैयारी पूरी कर रखी है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी बड़ी अपडेट नहीं है, ये गुप्त जो यहाँ पे जो संकेत है, जो यहाँ पे तार है, उनसी चीज़ें पता चली है। कुछ समय से इस परियोजना पर काम कर रही है। अगस्त 2023 में ओला इलेक्ट्रिक डायमंड जो यहाँ पे एडवेंचर, रोडस्टर और यहाँ पे क्रूजर सहित यहाँ पे जो कंपनी के कॉन्सेप्ट मॉडल प्रदर्शित कंपनी कर चुकी है। तो आगे के अकॉर्डिंग देखो, मैं अभी के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि आगे ये 500,000 जाएगा, बट कल कंपनी का क्यू फर्स्ट का रिजल्ट रहेगा तो रिजल्ट थोड़ा बहुत वोल्टेज वाला रहेगा। अगर वहाँ पे आपको मौका मिलता है, आप देखना ईयर टू ईयर कंपेयर करना कि कंपनी रिजल्ट कैसा कर रही है। मतलब यहाँ पे मैं रिजल्ट तो आपको दूंगा
करूँगा एंड उसमें देखेंगे रिजल्ट में क्या रहेगी। तो हमारा जो कंपेरिजन है वाई टू वाई ज़्यादा रहेगा। कंपनी अगर लॉस कम करेगी तो लॉस तो कर रही है, बट धीरे धीरे लॉस कम होना चाहिए, एकदम तो प्रॉफिट में आएगी नहीं, धीरे धीरे लॉस कम होगा, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में दिखेगी। तो अभी कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म शो रखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट मौका है। जो लोग 2-3 साल कंपनी प्रॉफिटेबल होने का इंतजार करते हो तो मौका है, क्योंकि आगे जाके कंपनी प्रॉफिटेबल हुई उसके बाद इस रेंज में ये नहीं मिलेगा, बहुत ऊपर तक ये जाने वाला है। क्योंकि कंपनी ईवी के जो पार्ट्स है यहाँ पे ही नहीं, अफ्रीका में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 75% जो पार्ट है अफ्रीका में यहाँ पे कंपनी निर्यात करती है। तो आगे जाके कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है, करेक्शन अगर आता है तो ठीक है। तो कल रिजल्ट है, रिजल्ट हम देखेंगे एंड रिजल्ट से पहले मैं प्रेडिक्शन वीडियो भी डाल दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि नए अपडेट्स आपको कंटिन्यू